तो दोस्तों, आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड देखे। हमारी सीरीज का नाम है जुनून इश्क। ये जो पूरी सीरीज है ये प्यार पर है, यानी कि मोहब्बत, प्रेम। देखिए, अगर ये प्यार 2 एक ही जात के लोग करें तो उनको इनका प्यार आसानी से मिल जाता है, और अगर यही प्यार 2 अलग अलग जाति के लोग करें तो ये प्यार आसानी से नहीं मिलता। इस प्यार को पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जनाब, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रेमी अरमान और हमारी प्रेमिका पूजा। अरमान जहां मुस्लिम समुदाय से है और पूजा जहां एक हिंदू समुदाय से। अब इन दोनों ने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की, मोहब्बत, प्यार करने की। वैसे तो मैंने देखा है, मैंने सुना है और पढ़ा है, प्यार के तो लोग सदियों से दुश्मन हैं, क्योंकि जमाना 2 दिनों को एक होने नहीं देता। पता नहीं किस बात की दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी निभाते हैं, क्यों उनको प्यार शब्द से नफरत है। और प्यार करना सब चाहते हैं, प्यार पाना सब चाहते हैं। तो क्या 2 मजहब प्यार नहीं कर सकते? कहां बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फिलॉसफी किताबों में लिखी है कि हम सब एक हैं। अरे प्यार का कोई मजहब नहीं होता, प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार प्यार होता है। अब सबसे बड़ी बात, अरमान जो कि एक मुस्लिम परिवार से है, पूजा एक हिंदू परिवार से, इन दोनों ने प्यार करने की गुस्ताखी की। तो इनको इनका प्यार मिलेगा, या फिर इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, या इनको भी समाज के नाम पे बांट दिया जाएगा, या इनको भी मोहब्बत के नाम पे बांट दिया जाएगा, या इनको भी जाति के नाम पे बांट दिया जाएगा। सवाल बहुत ही पेचीदा है, जवाब बहुत ही आसान है। मिले तो ठीक, नहीं तो फिर। और दोस्तों, मैं भी जानने को बेकरार हूं कि इनको इनका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनकी शादी होगी, इनकी मोहब्बत होगी, इनके बच्चे, इनका परिवार होगा, या फिर ये भी यही खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजैद खान आप सबका स्वागत करता हूं जुनून इश्क में। उम्मीद करता हूं पिछले 2 एपिसोड की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत के लिए दुआ करते रहिए। नमस्कार। भाईजान आ गए। अजी कहाँ से आ रहे हो? आपको क्या हो गया? कैसे आलू बनाना क्या? फिक्र की बात नहीं है, अगर ठीक है मेरी, लेकिन आज मैंने अपना हिसाब बराबर कर ही लिया। कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? उस हरामजादे को आज मैंने उसका पाठ पढ़ाई। मुस्कान, जाओ पानी लेकर अपने भाई के लिए। उसने जो मेरे छोटे भाई के साथ किया, उसकी सजा उसको मिलनी थी। या अल्लाह, आपने क्या कर दिया? खुदा के वास्ते एक बार सोच तो लिया होता है इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, मैंने कर दिया मुझे जो सही लगा। कोई कुछ गलत करेगा तो आप भी गलत करोगे, आपको पता भी इसका नतीजा क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। उसने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाया था, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया, आगे की खुदा जाने। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। वो तो अच्छा था मैं सही टाइम पे पहुंच गया, वरना क्या से क्या हो जाता। अब सुन, जो हो गया सो हो गया, मुझे तेरे मम्मी पापा को बतानी पड़ेगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनना समझना नहीं? मम्मी पापा को मत बता। और फिर अरे जब तक वो आएंगे जब तक मैं ठीक हो जाऊंगा यार। ऐसी लग रहा है, तेरी हालत जैसी लग रही है, मुझे तो नहीं लगता तू ठीक हो जाएगा। प्लीज़ मेरी बात प्लीज़ भाई, मम्मी पापा को मत समझा कर, मेरी बात मान। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, दोनों मिलकर देख लेना। उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा भाई, बात मान। कोई बात नहीं, चल। हेलो अंकल, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हाँ पंकज, बताओ क्या बात है? हाँ, यहाँ पर इसका थोड़ा झगड़ा हो गया कुछ लोगों के साथ, इन लोगों ने इसको ज़्यादा मारा पीटा। तो ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई उसके? नहीं नहीं, ज़्यादा तो नहीं आई। वो एक्चुअली क्या ना, मैं सही टाइम पे पहुँच गया, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता। अच्छा अच्छा, चलो जरा मेरी बात करा दो उससे। ले पापा बात कर। और सुन,
अपनी सेवा करिए आराम से। जी पिताजी। हम कुछ दिन के लिए बाहर क्या चले गए, तुमने तो पूरा बखेड़ा ही खड़ा कर दिया वो। क्या इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे? जिम्मेदारियां ही निभा रहा था मैं। जब आइएगा ना आप, तब पूछिएगा अपनी बेटी से आपके पीछे कितने गुल खिलाए हैं उसने। क्या कह रहा है? पूजा को बीच में क्यों घसीट रहा है इसमें? ये सब उसी की वजह से हुआ है। अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए बच्ची पे इल्जाम लगा रहा है। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है पूजा को, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अरमान, पहचाना मुझे? आप कौन? नहीं पहचाना? जी मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम क्या, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानता है। जी आप कहना क्या चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। मैं समझाती हूँ। 6 महीने में मैं इतनी पतली जो हो गई हूँ, इतना एंड तो मैंने दे दिया। पहचानो अब मैं कौन हूँ। अरे बुद्धू, नहीं पहचान पाए ना, मैं पूजा हूँ। अच्छा पूजा तुम? बैठो आओ। तुम कितनी बदल गई हो पूजा। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब भी ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब से मम्मी पापा आए हैं, अब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब कोई मना नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं तुमसे कैसे मिल पाती। एक काम करो, लाओ अपना नंबर दो। देखो पूजा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हारे भाई को हम दोनों का मिलना पसंद नहीं है, और मैं ही चाहता कि जैसा पहले हुआ था वैसा दोबारा हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। अच्छा देखो, 95201091 अच्छा चलो चलते हैं।